कि कोई ऐसी हरकत और कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान बदनाम हो, क्योंकि इससे जो है पूरी इस्लामिक छवि खराब होती है। बिल्कुल। उसके गोश्त खाने वाले भी वैसी तरीके से नंगे हो रहे थे। उसका हकीकत में वो सुअरी है। एक मुसलमान जब एक मुसलमान को कहता है, ये खुद ही 3-3 4-4 शादी करके रखी, क्या मालूम किसको कहा बेवकूफ बनाई, तो वो जितेंद्र सिंह त्यागी साहब कहाँ हैं? नहीं दिखेंगे आपको। शक्ल होने का मतलब हारना भी है, कभी हारो भी तो सही। अधिवेशन चल रहा है, हाउस चल रहा है, जैसे कि यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं 4 बार खासकर मुस्लिम वोटरों के ही बलिदान से जो है वो चुनाव जीते हैं। अगर एक मुसलमान ना समझी करके सड़क पे उतर आएगा तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा? दंगा होगा, फसाद होगा। तो मुसलमान सब्र करते करते कितना करेगा? चाहे स्थानिक लोग ड्रग्स बेचते हैं, ये बाहर से आके लोग ड्रग्स बेचते हैं। ये है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पे इसकी वो ज्यादा है। पुलिस अगर चाहे तो उसके हल्के में परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर पुलिस चाह ले तो शाम तक कुछ हो नहीं सकता है कि उड़ता पंजाब ने उड़ता महाराष्ट्र की पिक्चर बनेगी, और ये कोई मुसलमान का इशू नहीं है। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के पास मौजूद हैं और कुछ मुद्दों पर जो है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आज मुहर्रम की 10वीं तारीख, शिया समुदाय के लोग मातम करते हैं, पुरानी परंपरा है, और हमारे सुन्नी समाज के खासकर नौजवान जो है, तो ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसा काम आप मत कीजिए, खास करके आजकल मुसलमान हमारे बच्चे जो नौजवान हैं उनसे, कि कोई ऐसी हरकत और कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जिसकी वजह से उम्मत मुसलमान बदनाम हो। फिर वो चाहे अपना मुहर्रम हो, चाहे फिर ईद मिलादुन नबी क्यों ना हो, फिर चाहे कोई भी जुलूस क्यों ना हो, क्योंकि इससे जो है पूरी इस्लामिक छवि खराब होती है। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, और हमारे बड़ों को समझाना चाहिए। जी बिल्कुल। भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नाजिया इलाही करके एक लेडी है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ बाकायदा आरएसएस और भाजपा के एजेंट है वो, और बाकायदा उसको पैसों की अदायगी की जाती है। अभी कुछ दिन पहले उसने हिंदू भाइयों के मंच से ये ललकारा था कि हमारी हिंदू समाज की जो शेरनियाँ हैं वो सुअर के दांत का लॉकेट पहने। इस तरह के मतलब अभद्र बात, अपशब्द बात हमेशा बोलते रहती है, और अभी हाल ही के दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उसने अपशब्द बोला है, जिसको लेकर आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया है। और देखिए, ऐसा है कि उसने कहा था सुअर का दांत पहने, तो आपको मालूम है दुनिया में, और साइंटिफिक्स रीज़न, साइंस से भी, दुनिया में सबसे गंदा जानवर अगर कोई है दुनिया में इस ज़मीन पे, तो उसका नाम है सुअर, जो अपना खुद का नहीं बोलना चाहिए वो खाता है, और खुद की मादा को दूसरे को समर्पित करता है। उसके गोश्त खाने वाले भी वैसी तरीके से नंगे हो रहे थे, है ना। तो वो जिस तरीके की है और जिस गली कर रही है जो काम, वो उसका हकीकत में वो सुअरी है। तो ऐसे लोगों को खास करके जो है RSS, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, जितनी भी ये देश के अंदर माहौल ख़राब करने वाली तंजीमें हैं, वो लोग जो है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है, पैसा देती है, और इनसे इस तरीके की बात, क्योंकि एक मुसलमान जब एक मुसलमान को कहता है तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है। तो न ये मुसलमान है, न इनका कोई मज़हब है, ये खुद ही 3-3 4-4 शादी करके रखी, क्या मालूम किसको कहा बेवकूफ़ बनाई, क्या कभी बोलती थी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की वकील हूँ। तो इस तरीके से वो खुद ही फ्रॉड है। तो आजकल जितने फ्रॉडी है, जैसे एक और फ्रॉडी था वो जेल में बंद हुआ मालूम पड़ा, तो इनको सबको एक डासना का एक साधु है, वो इस तरीके के लोगों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं रहती भाई। इनकी ज़िंदगी वो रिजवी की आपने देखा था ना जिंदगी, वसीम रिजवी, बाद में उसका क्या नाम हुआ था? कोई तो सिंह करके, नहीं, जितेंद्र सिंह त्यागी। हाँ। तो वो जितेंद्र सिंह त्यागी साहब का है, नहीं दिखेंगे तो आपको। इसी तरीके से नाजिया इलाही, ऐसे ही एक मोटी सी औरत है, वो भी आजकल
खूब बोल रही है। तो आजकल ये ट्रेड चला हुआ है, सारे जिहाद खत्म हो गए तो इस तरीके की भी जिहाद शुरू किया है। भाई साहब, नाजिया इलाही जैसे बहुत सारी नाजिया इलाही भी हैं और जेंट्स में भी बहुत सारे खुराफाती बयान देने वाले लोग हैं, मगर इतना जैसे कि हमारा जो रेड लाइन है वो है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो कोई क्रॉस कर देता है तो मुसलमानों को जो है मुखर होकर सड़क पर उतर जाना चाहिए। देखिए ऐसा और मगर मैं आपने कल अपने बयान में ये कहा था कि सेकुलर वोटों से जीत के जो हिंदू भाई भी जाते हैं देश के सर्वोच्च सदन में, विधानसभा में, उन्हें भी हर मामले को छोड़कर ऐसे जो देश के कलंकित लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जब आप एक सेकुलर बन के और सारे लोगों का, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब आप उनके वोट को लेते हैं तो अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात होती तो आपको मुखर होकर वहाँ पे बात करना चाहिए, वहाँ पे उनकी राय में मुस्कुरा के नहीं रहना चाहिए। इससे मालूम पड़ जाता है कि आप दोगली नीति के लोग हैं। आप यहाँ से वोट लेके एमएलए भी बनते हो, एमपी भी बनते हो, और उसके बाद में मुसलमान को कुछ कहता है आप नहीं तो चुप रहते हो, या सिख को कोई कहता है तो आप चुप रहते हो, या क्रिश्चियन को कोई कहता है उसको चुप रहते हो। तो आप मुखर होकर बात करो ना, क्योंकि आप सेकुलर हो ना। तो सेकुलर होने का मतलब जीतना नहीं है, सेकुलर होने का मतलब हारना भी है। कभी हारो भी तो सही। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो हरकतें होती है, मैं चाहता हूँ कि इसको मुखर होके महाराष्ट्र में सारे एमएलए जो कहीं ना कहीं हर धर्म से जीत, जो सर्वधर्म सद्भाव का वो रख के इलेक्शन लड़ते हैं, उनको बोलना चाहिए अभी हाउस में। और अभी हाउस चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, हाउस चल रहा है। जैसे कि यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं 4 बार खासकर मुस्लिम वोटरों के ही बलिदान से जो है वो चुनाव जीते हैं, 4 बार विधानसभा गए हैं। उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया है, मगर इस तरह का जो पूरे मुसलमानों के भावनाओं को आहत करने वाली बात थी, वो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने इस तरह का कोई आवाज़ वहाँ पर नहीं उठाया। नाजिया इलाही के खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने कल वो बयान दिया था, शायद उन्होंने अभी तक देखा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मैं आज रात में उनसे बात करूंगा कि जितेंद्र आव्हाड साहब, आप हमारे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से और आप माइनॉरिटीज़ की बात को उठाते हैं, तो इस जगह पे खामोशी आपकी ठीक नहीं है। यहाँ पे आप बात कीजिए, और मैं तमाम हमारे मुस्लिम एमएलएज जो भी हैं और जो भी सेकुलर एमएलएज हैं, सबको मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये आगाह करें कि एक औरत जो दिल्ली में रहती है, पता नहीं कहाँ रहती है, इस तरीके के माहौल ख़राब करती, जिससे महाराष्ट्र के अंदर भी अगर मुसलमान ना समझी करके सड़क पे उतर आएगा तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा? फिर एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, गोली चलेगी, मतलब वो होगा, दंगा होगा, फसाद होगा। तो मुसलमान सब्र करते करते कितना करेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी पे कोई दूसरा समाज होता, हमारे आरपीआई समाज होता या ऐसा कुछ होता तो उनको बोला गया होता, तो अब तक क्या होता था महाराष्ट्र में? कितनी ट्रेनें जलती थी, जी। कितने दंगे होते थे, कितनी बसें तोड़ी जाती थी, है ना? तो हम वो ना करते हुए हम शांति से वो करना चाहते हैं, तो इसमें सबको साथ देना चाहिए। अभी हाल के दिनों में सानिया हॉल में जो है नशा मुक्ति को लेकर एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें आप भी मौजूद थे और आपने जागरूकता को लेकर बहुत सारी बात उसमें किए थे। और ड्रग्स को लेकर जो है जितेंद्र आव्हाड ने भी जो है अधिवेशन में आवाज़ उठाई है। तो उनके जो उनकी जो मांग है, जो आरोप है, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं देखिए ऐसा है कि मुमरा बहुत बड़ा कंज्यूमर नहीं है, और ना मुमरा में बहुत स्थानिक लोग ड्रग्स बेचते हैं। ये बाहर से आके लोग ड्रग्स बेचते हैं, बाहर के लोग ही आते हैं, पैडलर ज़रूर यहाँ पे हो रहते हैं। तो और ना मुमरा इतना ज़्यादा ड्रग्स में डूब चुका है, लेकिन है नशा बिल्कुल है। उनको आवाज़ उन्होंने अगर वहाँ उठाया तो उनको और भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से समझ जाइए कि इस चीज़, अभी देखिए आप एक ठाकुरपाड़ा में मर्डर हुआ, बाप शायद बेटे ने बाप को ही मार डाला, ये नशे का मर्डर। आज उनकी मौत हो गई। आज उनकी मौत हो गई। हाँ। और कितने कम से कम 95 या 97 वार मारा गया। तो ये सारी चीज़ें नशे में हो रही है। और नशा ऐसा नहीं है कि नशा मुमरा में है, नशा पूरे महाराष्ट्र में है, पूरा महाराष्ट्र उड़ता पंजाब है। और नशा एक चीज़ का नहीं है,
कि नशा आजकल टैबलेट्स का है, केमिकल का भी नशा है। तो ये नशा हर तरफ है, थाना में है, कलवा में है, जुहू पे भी है, बांद्रा में भी है, कहीं ऐसा नहीं कि जो नहीं है। मुमरा कोई स्पेशल नहीं है, ये है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पे इसकी वो ज़्यादा है और क्या नाम अपना तादाद ज़्यादा है। इसको कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और मैं एक बात साफ बता रहा हूँ, जब तक इसको सामाजिक बुराई बना के नहीं रोका जाएगा, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। भाई साहब, महाराष्ट्र के एक डीजीपी थे डॉक्टर PS पसरीचा साहब, और वो भी रिटायर हो गए। उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, वो चीफ गेस्ट बनकर, एक प्रोग्राम था, आप भी थे उसमें। उन्होंने कहा था, ड्रग्स से रिलेटेड बातचीत चल रही थी कि पुलिस अगर चाहे तो उसके हलके में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये ड्रग्स के इतने बड़े बड़े व्यापारी कैसे आ जाते हैं, कैसे इतना बड़ा धंधा जो है फल फूल जाता है? आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि स्मगलिंग हर दौर में होती है, चाहे पुलिस रहे या न रहे। ये है कि पुलिस कंट्रोल करती है ना। तो जिस तरीके से देखा गया है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर पुलिस चाह ले तो शाम तक कुछ हो नहीं सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस केस कर रही है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर केसेस पूरे गोवंडी, भिवंडी या जिन जिन जगहों पे एरियो में ज़्यादा साइन, धरावी, ये जितने बड़े बड़े बेल्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कार्रवाई हुई तो मुमरा पुलिस स्टेशन की के अंदर सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई, सबसे ज़्यादा माल पकड़ा गया। लेकिन बाहर से लोग आके बेच के निकल जाते हैं, इसके ऊपर भी और जब से कमिश्नर साहब आए हमारे आशुतोष डोंबरे जी, जब से इस पे कार्रवाई बहुत हुई है। लेकिन और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना, उड़ता पंजाब किसी ने देखा था ना, पिक्चर बनी थी ना, उड़ता महाराष्ट्र। लोग तो अभी बोल रहे हैं, बहुत डिलेड बोल रहे हैं लोग। मैं तो हमेशा बोलते आया हूँ कि उड़ता पंजाब ने उड़ता महाराष्ट्र की पिक्चर बनेगी। और ये कोई मुसलमान का इशू नहीं है, ये इंसानियत का इशू है, बच्चों का इशू है। इसमें सारे बच्चे जा रहे, चाहे वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक दूरियों की वजह से जा रहे हैं, चाहे एक ग्रुप्स की वजह से जा रहे हैं, उसमें चोरी करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। और नशा कई तरीके का हो गया, अब नशा हाइब्रिड नशा हो गया है। भाई साहब, नशा हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, ये बात सभी जानते हैं। नशे के सौदागर नौजवानों के खून में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। युवा पीढ़ी दिन ब दिन नशे की दलदल में धंसती जा रही है। 2 लाइन में अगर हम आपसे जवाब चाहें तो आप क्या देंगे कि किस तरह से इस पर जो है रोकथाम लगाया जाए? इस पे महाराष्ट्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए। जब महाराष्ट्र सरकार इस पे इच्छा शक्ति दिखाएगी, हमारे मुख्यमंत्री जी बेहतरीन, मैं उनको व्यक्तिगत बोलता हूँ कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्होंने इसको ठान लिया, उनके पास गृह विभाग है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ड्रग्स का खात्मा होगा और ड्रग्स महाराष्ट्र के लिए सपना बन के रह जाएगी। लेकिन उसमें गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति चाहिए इसको ख़त्म करने की, वरना जो है ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो लोग बेचते हैं ये इसलिए बेचते हैं क्योंकि बड़ी जल्दी पैसा कमाते हैं। तो मैं पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जांच करो कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये दुनिया भर के इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके कहाँ से घूम रहे, पुलिस को ताकत है पूछने की जी। तो ऐसे लोग जो है समाज के अंदर फिर इनसे अट्रैक्ट होते रहे। ये क्या था, अरे बोले कल तो ये गली का लुक्का था, आज तो बोले भाई ड्रग्स का धंधा करने लगा भाई, अभी तो ये गाड़ी वो गाड़ी और क्या हैडिल, क्या कौन सी गाड़ी है अमेरिकन, हाँ हार्ली डेविडसन गाड़ी आ गई। तो ये सब देखे से बच्चे कहीं ना कहीं, आज के बच्चे जो इंस्टाग्राम पे हैं, ये तो लविश लाइफ की बात करते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं कोशिश करते कि मेरे वालिद ने कितनी मेहनत करके कहाँ हम लोग को पढ़ा रहे। वो तो चाहते हैं कि हर आदमी जो है रोनाल्डो जीना चाहता है, हर आदमी रोनाल्डो ने कितनी मेहनत किया वो नहीं देखना चाहते। तो सबसे सस्ता काम हो गया ड्रग्स का। ड्रग्स बेच लो, जल्दी पैसा कमा लो, इसके लिए लोग ये धंधे के अंदर है। और ये धंधे को अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको उड़ता पंजाब नहीं बनाना चाहती है महाराष्ट्र को, तो उनको सख्ती से काम करना पड़ेगा। और इसमें सब लोगों का, आम जनता, लीडर, पॉलिटिकल, पुलिस, सब मिलके काम को करना चाहिए।
दोस्तों, तो ये थे मुमरा की मशहूर शख्सियत सैयद अली भाई साहब, जिनसे हमने कई सवाल किया और हमारे सभी सवालों का जवाब जो है उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई बहुत बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।